जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, आपका इस ज्योतिष से भरे कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, हृदय से अभिनंदन है। और बजरंगबली से हमारी कामना है कि बजरंगबली आपके जीवन से सभी संकटों का हरण करें। ऐसी कामना हम आपके लिए बजरंगबली से करते हैं। साथ ही आप भी बजरंगबली का आभार कमेंट के माध्यम से कर लिया करो। बजरंगबली का आभार व्यक्त करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आप कमेंट लिखने में बिल्कुल भी कंजूसी न करें। जो भी इस चैनल से जुड़ा है वह कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त कर सकता है। बजरंगबली की कृपा उसको जरूर प्राप्त होगी, 100% प्राप्त होगी। इस बात के आप अनुभव करके देखें। यदि आप कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त करते हैं तो 100% आपके जीवन में हनुमान जी की कृपा सम्मिलित होगी। तो बंधुओं, आपके ही परिवारजनों ने, आपके ही सगे संबंधियों ने आपके ऊपर मारण प्रयोग कराया है। आपके कुछ अपने ही हैं जो आपकी सफलता और आपकी तरक्की से बहुत ज्यादा जलते हैं। आपके ऊपर इन्होंने मारण प्रयोग किया है क्योंकि आपकी राशि के जो जातक होते हैं यह बहुत ही मन के साफ सुथरे होते हैं और यह हमेशा किसी के आगे झुकने में विश्वास नहीं रखते हैं। यह ईश्वर पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। इधर उधर किसी के पास जाकर अपनी समस्याओं का रोना नहीं रोते हैं। आपका यह अंदाज लोगों को देखा नहीं जाता है। लोगों को यह परेशानी होती है, चाहे आप मुसीबत में हो चाहे आप खुश हो, लेकिन आप अपने तक ही अपनी समस्याओं को सीमित रखते हैं। कभी भी किसी के साथ अपनी समस्याएं शेयर नहीं करते हैं। लोगों को इस बात से भी बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि यह कभी भी किसी के आगे झुकता नहीं है। आपकी राशि के जो जातक होते हैं यह कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। इन्हें भगवान पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है और यह अपनी समस्या का निदान वहीं से चाहते हैं। हमेशा भगवान की शरण में ही अपनी समस्याएं जाकर कहते हैं, अन्यथा और किसी से यह अपनी समस्याओं का बखान नहीं करते हैं। आप लोगों का यही अंदाज लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। साथ ही आप लोगों के जीवन में कितनी भी समस्याएं चल रही हो, लेकिन आप अपनी समस्याओं से बाहर निकलना भली भांति जानते हैं। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो आपको हर समस्याओं से जूझकर निकलने की शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि आप लोग अध्यात्म में ज्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए आप हर एक समस्या से जल्द ही बाहर निकल आते हैं। बंधुओं, लोग आप लोगों से बहुत ज्यादा जलन करते हैं। आपकी राशि के जातकों के ज्यादातर बहुत ज्यादा शत्रु बन जाते हैं। कुछ शत्रु तो आपके अंदाज से ही बन जाते हैं। आपका अंदाज ही इतना निराला होता है कि आप लोग जहां बैठ जाते हैं वहां आप लोगों के पास भीड़ लग जाती है। आप लोगों के पास हर बात का अनुभव होता है। आप लोगों के पास बैठकर लोगों को एक अच्छी सलाह दे सकते हैं। आप लोग चाहे परेशानी में हो चाहे आप लोग जिस भी स्थिति में हो, लेकिन आप हमेशा सकारात्मक विचारों से भरे रहते हैं। आप लोगों का यही अंदाज लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। यदि आप लोगों के सामने कोई गलत करता है तो आप उसे तुरंत रोकते हैं। इस वजह से लोग आपसे बहुत ईर्ष्या करते हैं। अब आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो आप अपने कार्य क्षेत्र में ना तो खुद घूस आदि खाते हैं और न दूसरों को खाने देते हैं। आप हमेशा लोगों को सही सलाह देते हैं और किसी भी अनैतिक कार्य को करने में कभी किसी का साथ नहीं देते हैं। यही बर्ताव आप अपने परिवारजनों के साथ भी रखते हैं। न आप अपने घर में किसी के साथ अन्याय करते हैं, न अन्याय को बर्दाश्त करते हैं और न दूसरों को कभी गलत करने देते हैं। इसीलिए आज आपके शत्रु बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बाहर वालों की तो बात छोड़ो, घर में ही आपके बहुत ज्यादा शत्रु बढ़ गए हैं। अब आप विचार करें, क्या मैं सच कह रही हूँ? क्या मेरी बात में जरा सी भी सच्चाई है? क्या आज के समय में आपके अपने ही भाई बहन मित्र दुश्मन नहीं बन गए हैं? क्या आपकी इस समय उनसे बहुत ज्यादा बिगड़ नहीं गई है? क्या आपके परिवार में अनबन नहीं चल रही है? लेकिन आप एक अच्छे मन के इंसान हैं। आप कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं, लेकिन वहीं दूसरे लोग आपके बारे में बहुत गलत सोचते हैं। अब तो हद हो गई, इन्होंने आपके ऊपर मारण प्रयोग करवाया है। तो देखिए बंधुओं, इस समय में आपकी कुंडली में कुछ ऐसा योग बना है जिसके कारण आपके शत्रु आप पर हावी बने रहेंगे। साथ ही बुध और मंगल और राहु की खराबी के कारण भी आपके शत्रु बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। जब आपकी कुंडली में मंगल की खराबी, बुध की खराबी और राहु की खराबी, जब यह 3 ग्रहों की खराबी होती है तब भाई बहन और मित्र शत्रु बन जाते हैं और यह इतने भयानक शत्रु बनते हैं कि किसी भी हद तक आपके जीवन में मुसीबतों को भेज सकते हैं, आपके जीवन को किसी भी हद तक बर्बाद कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों के जीवन में यदि इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। तो देखिए बंधुओं, यह जो मारण प्रयोग किया गया है यह आपके ऊपर मसानी शक्तियों द्वारा किया गया है।
अब यह आपके ऊपर हुआ कैसे है? क्या आप किसी चौक चौराहे पर गए थे? यदि गए थे तो याद करिए। यह चौक चौराहे की शक्तियां होती हैं और चौक चौराहे से ही आपके साथ चल देती हैं। और यह इनके आने का दूसरा कारण, इस मारण प्रयोग करवाने का दूसरा कारण यह भी होता है, यदि कोई आपसे बहुत ज्यादा शत्रुता करता है, बहुत ज्यादा दुश्मनी मानता है, तो वह भी आपके ऊपर इन नकारात्मक शक्तियों को भेज देता है। जैसे कि हमने बताया है कि आपका अपना ही है जो आपके ऊपर लगातार मारण प्रयोग करवा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह मारण प्रयोग का टोटका करवाकर आपके मुख्य द्वार पर फेंका गया है। तांत्रिक क्रिया से जुड़ी हुई चीजें आपके मुख्य द्वार पर फेंकी गई हैं और जैसे ही आप सुबह अपने घर से बाहर निकले और आप इन चीजों को लांग गए हैं, इन चीजों को लांगा है, उसी दिन से आपके जीवन में समस्याएं शुरू हो गई। खासकर जिस व्यक्ति के लिए यह तंत्र मंत्र करवाया जाता है, उस व्यक्ति की सेहत में दिन प्रतिदिन गिरावट होनी शुरू हो जाती है। उस व्यक्ति का स्वास्थ्य बिल्कुल भी सही नहीं रहता है। यह इतनी गंदी क्रियाएं होती हैं जिस व्यक्ति के ऊपर करवा दी जाती हैं, उस व्यक्ति के शरीर से ही यह अपना भोजन लेती हैं। उस व्यक्ति के शरीर में जगह जगह बैठकर एक घाव छोड़ देती हैं। जैसे कि जिस व्यक्ति के ऊपर यह प्रयोग करवाया जाता है, उस व्यक्ति को इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं कि अक्सर आपने देखा होगा, जिस व्यक्ति के ऊपर मारण प्रयोग करवा दिया जाता है, इसकी एक समय अवधि होती है। यदि समय रहते आप इस समस्या से छुटकारा पा लेंगे, तब तो आपका अहित नहीं होगा, आपकी जान बच जाएगी। लेकिन आपको यदि समय रहते इन सब चीजों का पता नहीं चला, आप बस डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहे, डॉक्टरों के पास जा जाकर अपना पैसा खर्च करते रहे, लेकिन आपका ध्यान इस ओर नहीं गया, तो फिर आपके जीवन में बहुत बड़ी हानि होगी, जन हानि होगी। आपके परिवार में जिस व्यक्ति के ऊपर यह प्रयोग करवाया जाएगा, उसकी मौत निश्चित है। ऐसा व्यक्ति लगातार बीमारियों से जूझता रहता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को सपने भी बहुत डरावने आते हैं, जैसे कि रात्रि के समय में अपने आप को किसी शमशान में पाना, मीट मांस खाते हुए देखना और किसी काले साये को, जैसे कोई काले कपड़े पहने हुए कोई स्त्री आई या फिर पुरुष आया और आपके ऊपर स्वप्न के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है कि यह नकारात्मक शक्ति आई और आपके ऊपर झप से गिर गई। आपने ऐसा भी देखा होगा स्वप्न के माध्यम से। यह सब मसानी क्रिया के ही लक्षण होते हैं। साथ ही जिस व्यक्ति के ऊपर यह प्रयोग करवाया जाता है, वह व्यक्ति शराब, मीट मांस ऐसी चीजों को ज्यादा पसंद करने लगता है। वह शराब, मीट मांस का सेवन 100% करने लगता है। यह प्रयोग जिस व्यक्ति के ऊपर करवाया जाता है, उस व्यक्ति की मौत किसी बड़ी बीमारी के कारण होती है। इस तंत्र का लक्षण ही है कि यह व्यक्ति को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है और अंत में व्यक्ति को किसी न किसी बड़ी बीमारी का नाम मिलता है और बड़ी बीमारी हो जाती है, जैसे कि कैंसर जैसे भयानक रोग व्यक्ति को हो जाते हैं। जिसके ऊपर मारण प्रयोग कराया जाता है, उस व्यक्ति के साथ ऐसी बीमारियों को ज्यादातर देखा गया है। ऐसी बीमारियों से जूझकर व्यक्ति की मौत हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की भी गलती है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपकी कुलदेवी कौन है। आपके पितृ पूर्वज हैं जो बेचारे बलिहीन हैं, आपने उनको बलि बनाकर नहीं रखा है। आप उनको भोग प्रसादी कभी देते ही नहीं है। आप अपनी कुलदेवी को कभी याद ही नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों की भी गलती होती है। यदि आप अपने पूर्वज और कुल के देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, उनका नाम भी प्रतिदिन लेते हैं, तो आपके ऊपर इस तरह के प्रयोग कोई कर ही नहीं सकता है। आपके मुख्य द्वार पर यह नकारात्मक शक्तियां आकर ठहर जाएंगी। यह कभी भी आप तक नहीं पहुंच पाएंगी यदि आपके कुल के देवी देवता जागृत हैं। अब कई लोगों की समस्या यह है कि उन्हें यह भी पता नहीं है कि उनके कुल के देवी देवता हैं कौन, और कई लोगों को यह भी पता नहीं है कि उनके पूर्वजों में से किनका श्राद्ध किया गया है, किनको पूर्वजों में मिलाया गया है। कई लोगों के तो ऐसे पूर्वज हैं जिनका श्राद्ध ही नहीं किया गया है, जिनको पूर्वजों में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ऐसे पूर्वज होते हैं तो वह भी भटकने लगते हैं और वह भी फिर इन नकारात्मक शक्तियों के साथ सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे कि किसी के पूर्वज प्रेत आत्मा में भटक रहे हैं, प्रेत बन गए हैं, भटक रहे हैं, तो वह लोग भी इन नकारात्मक शक्तियों के साथ सम्मिलित हो जाते हैं और इन शक्तियों को अपना संरक्षण देकर आपके घर में प्रवेश करवा देते हैं। तो सबसे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध यही है कि यह कुल के जो देवी देवता होते हैं, यह बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इनके माध्यम से आप अपना कोई भी कार्य करवा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ वहाँ भटकने की बजाय इंसान को यह करना चाहिए कि अपने कुल के देवी देवता को सुबह शाम भोग प्रसादी देनी चाहिए और उनका ध्यान करना चाहिए। आप यदि अपनी कुलदेवी को सुबह शाम उनको याद करते हैं, उनकी नित्य पूजा करते हैं, तब तो आपके जीवन में किसी भी नकारात्मक शक्ति को यह भटकने नहीं देगी। कभी भी कोई आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है और आपके सारे मनोरथ सिद्ध होते चले जाएंगे। यह बहुत बड़ा रहस्य है। इसका अनुभव मैंने अपने जीवन में स्वयं किया है। मैं आपको ऐसी ही सलाह देती हूँ जिससे आप लोगों का उद्धार हो। तो आप यदि मेरी बात पर यकीन करते हैं तो यह आप आजमा कर देखें, अपने कुल के देवी देवताओं को साधें
उनकी पूजा अर्चना करें, उनको बलि करें, उनको भोग प्रसादी इत्यादि दें, फिर देखना आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। यह जो नकारात्मक शक्तियां हैं यह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तो यह गलती को भी आप लोग सुधारें। कई लोग इस प्रकार की गलती करते हैं कि अपने कुल के देवी देवता को ही भूल गए हैं, जैसे कि उनके पूर्वज मानते थे, लेकिन अब नई जनरेशन उनको नहीं मानती है। कई लोग गांव को छोड़कर शहर चले जाते हैं और वहीं पर बस जाते हैं, फिर वे कभी भी लौटकर अपने गांव नहीं आते हैं, अपने कुल के देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं, अपने पूर्वजों की पूजा नहीं करते हैं। तो इस वजह से भी उनके जीवन में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं और फिर उनके ऊपर कोई छोटा मोटा भी तंत्र करवाएगा तब भी उनके ऊपर इस तंत्र का बड़ा प्रभाव दिखेगा। उनके जीवन में परेशानियां निरंतर बनी रहेंगी। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप इधर उधर ना भटकें, सबसे पहले अपने कुल के देवी देवता पर ही भरोसा करें, उनकी पूजा अर्चना करें, आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख दें। और एक बात, आप लोग यदि वीडियो को क्लिक करके वीडियो में आ जाते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को आधा अधूरा बिल्कुल ना देखें, वरना आप लोगों तक आधी अधूरी जानकारी पहुंचेगी। यह जो जानकारी है यह बहुत गहरे रहस्य हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर लोग इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में बाधा बनी हुई है, निरंतर बनी हुई है। व्यक्ति प्रयास बहुत करता है लेकिन इन सब स्थितियों से बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि समस्या कहाँ से शुरू हो गई है, कौन आपके पीछे पड़ चुका है, कौन आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप लोग सचमुच में इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी देंगे, उपाय इतना सटीक देंगे जिसको करने से आपको 100% लाभ मिलेगा। तो देखिए बंधु, यदि आपके ऊपर मारण प्रयोग कराया गया है तो आप कैसे समझेंगे कि आपके ऊपर मारण प्रयोग करवाया गया है। जैसा कि आप नाम से ही सुन रहे होंगे, मारण क्रिया। मारण क्रिया यानी कि मारने की क्रिया। आपको मारने के लिए आपको टारगेट करके आपके ऊपर इन काली शक्तियों को छोड़ा गया है। यह क्रिया हमेशा मसानी, शमशानी, भूत प्रेत, बेताल, पिशाचनी, डाकनी, शाकनी इनके द्वारा कराई जाती है। और यह जो करता है वह तांत्रिक इन शक्तियों को अपने बस में करके रखता है। अपने बस में इन शक्तियों को करके किसी व्यक्ति के ऊपर छोड़ा जाता है और यही कुछ आप लोगों के साथ भी हो रहा है। जिन लोगों के ऊपर इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं उन लोगों के जीवन में कुछ इस तरह के संकेत भी दिखाई देते हैं, जैसे कि सुबह आप जागेंगे तो आपका मूड अच्छा रहेगा, जैसे ही दिन चढ़ता चला जाएगा आपकी सेहत बिगड़ती जाएगी। शाम होते होते आपको लगेगा कि आपको तेज बुखार है और आपके शरीर के किसी हिस्से में तेज दर्द होने लगेगा, जैसे कि आपके पैर के घुटने में या फिर आपके कंधे के ऊपर या फिर आपकी रीढ़ की हड्डी में। इस तरह के आपको जगह जगह दर्द होने लगे, क्योंकि यह जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं यह आपके शरीर में बैठकर जिस जगह बैठती हैं उस जगह घाव छोड़ देती हैं। तो जिस व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार के प्रयोग कराए जाते हैं, इस प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं करवाई जाती हैं, उस व्यक्ति को हर दिन कुछ ना कुछ तकलीफ रहती है, जैसे कि उसके कंधे का दर्द आज नहीं होगा तो कल उसके कमर में दर्द होने लगेगा, उसको तेज बुखार रहेगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति को सांसों की समस्या भी शुरू हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति सांस बहुत जल्दी जल्दी लेगा, उसको दमा जैसी बीमारियां जकड़ लेंगी। अब यह मारण प्रयोग एकदम से काम नहीं करता है। आपके ऊपर जो शक्ति भेजी जाती है उसको समय दिया जाता है। जो भी नकारात्मक शक्तियों को बंधन में करके आपके ऊपर यह प्रयोग किया जाता है तो वह नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर छोड़ दी जाती है, फिर वह अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। लेकिन यह तुरंत नहीं होता है कि आज आपके ऊपर किसी ने यह प्रयोग किया कल ही आपकी मृत्यु हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जिस व्यक्ति के ऊपर यह मारण क्रिया की जाती है तो नकारात्मक शक्तियों को भेजा जाता है और एक समय अवधि को रखकर भेजा जाता है। उस शक्ति को समय दिया जाता है कि इतने समय में आपको यह कार्य करना है। नकारात्मक शक्तियों को आदेश दिया जाता है कैसे मारना है। यह भी इस नकारात्मक शक्ति को तांत्रिक बताता है, बीमार करके, खून सुखाकर या फिर कैंसर जैसी बीमारियों से किस तरह से इस इंसान को मारना है। नकारात्मक शक्तियों को यह भी आदेश दिया जाता है। आपने जिन जिन बड़ी बीमारियों के नाम सुने हैं वह लगभग इस चक्कर में ही होती हैं। उन लोगों पर मारण प्रयोग करवाया जाता है। ज्यादातर यह बीमारियां बड़े लोगों को लगती हैं जो बहुत ज्यादा पैसे रुपए से संपन्न है। उन लोगों के ऊपर 100% यह मारण प्रयोग करवाए जाते हैं, क्योंकि उनसे जलने वाले शत्रु बहुत ज्यादा
ज्यादा होते हैं। अब यह आम इंसान के लिए भी हो गया है, क्योंकि अब तांत्रिक बहुत ज्यादा हो गए हैं। जगह जगह लोग नकारात्मक शक्तियों को सिद्ध करने के प्रयास में लगे हैं। कई ऐसे तांत्रिक हैं, पहले एक आध ही तांत्रिक था, लेकिन आज के समय में लोगों को तांत्रिक सिद्धियां करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तांत्रिक सिद्धियां लोग कर लेते हैं और दूसरों का अहित करते हैं। यह एक तरह से व्यवसाय बन चुका है, लोगों का व्यवसाय हो गया है। तांत्रिकों का यही व्यवसाय है, यही उनकी रोजी रोटी है। तो तांत्रिक थोड़े से पैसे रुपए लेकर आपके ऊपर यह मारण प्रयोग कर देता है। कभी कभार कई लोगों के साथ यह भी घटना घटित होती है कि आप जब भी डॉक्टरों के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका चेकअप करवाते हैं। चेकअप में कुछ भी नहीं निकलता है तो डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन तब भी आप परेशान हैं, तब भी आप तकलीफों से मरे जा रहे हैं। इसका मतलब आपके ऊपर मारण क्रिया की गई है। अब यह मारण क्रिया कौन करवाता है? सिंपल सी बात है, जब आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं आपको नहीं जानती हूँ, तो फिर मैं आपके ऊपर यह प्रयोग क्यों करवाऊंगी? यह हमेशा आपके जानने वाले ही करते हैं, जिनको आपके बारे में सब कुछ पता होता है। यह प्रयोग कभी भी अनजान व्यक्ति नहीं करवाएगा। यह प्रयोग ऐसे नहीं होते हैं जैसे किसी ने आपको देखा, आपने उसको देख लिया, उसने आपके ऊपर कुछ डाल दिया। इस तरह से यह प्रयोग नहीं होते हैं। यह प्रयोग हमेशा आपके जानने वाले ही करवाते हैं। मान लीजिए जिसको आपके दादा, आपके पुरखे पूर्वज, आपकी कुलदेवी सबके बारे में पता है, वही आपके ऊपर यह तंत्र मजबूती से करवा सकता है। साथ ही उसको आपकी इस्तेमाल की हुई कोई वस्तु मिल जाती है, जैसे कि आपके सिर के बाल, आपके कपड़े, इस तरह की आपकी वस्तुएं भी जो लोग पा जाते हैं वह आपके अपने ही होते हैं, क्योंकि बाहर वाला कभी भी इन सब चीजों को नहीं पा सकता। साथ ही साथ आपके घर में यह भी उन लोगों को पता होता है कि आपके घर में कितनी शक्तियां काम कर रही हैं। आप कौन कौन शक्तियों की पूजा कर रहे हैं, जैसे कि कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई माता काली की पूजा करता है। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार आप किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, तो यह भी उसको पता होता है। तो जिस देवी देवता की पूजा आराधना आप करते हैं, उसकी शक्ति को बांध दिया जाता है। आपके कुल के देवी देवता कौन है, आपके पुरखे पूर्वज कौन है, आपके पुरखे पूर्वज में किसकी मृत्यु कम समय में हुई है, इससे यह निश्चित हो जाता है कि यह प्रेत बनकर भटक रहे हैं, तो इनका समर्थन लिया जाता है, इनको अपने साथ कर लिया जाता है। जाहिर सी बात है, जिस घर के पुरखे पूर्वज प्रेत आत्मा में भटक रहे हैं, प्रेत बनकर भटक रहे हैं, वह कभी भी अपने घर के सदस्यों का भला नहीं करते हैं, वह अपने घर में ही तांडव मचाकर रखते हैं। तो ऐसी शक्तियों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, जिससे कि यह प्रयोग आप पर तुरंत हो जाए और इस नकारात्मक शक्ति को आपके घर में प्रवेश करने का रास्ता मिल जाए। और तो और आपको क्या पसंद है, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, कितने समय जाते हैं, इन सब बातों की भी जानकारी आपके सगे जो संबंधी होते हैं उनको ही होती है, क्योंकि क्रिया करने के लिए उनको आप तक किसी न किसी ऐसी चीज को, तांत्रिक क्रिया द्वारा आमंत्रित चीज को छोड़ना होगा। आपको बता दें, सबसे ज्यादा यह क्रियाएं शराब के माध्यम से की जाती है, जैसे कि आपको शराब में मिलाकर कुछ ऐसा खिला पिला दिया जाएगा जिससे यह नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। जिस व्यक्ति के ऊपर इस तरह के प्रयोग कराए जाते हैं, उसके यह लक्षण देखे गए हैं कि व्यक्ति पहले बिल्कुल भी शराब को हाथ नहीं लगाता था, लेकिन अब अचानक से कोई व्यक्ति प्रतिदिन शराब पीने लगा है, तो यह कहीं न कहीं नकारात्मक शक्तियों का ही प्रभाव है, मारण क्रिया का ही प्रभाव है। जीवन पर्यंत ऐसा व्यक्ति कभी शराब छोड़ नहीं पाता है। अंततः शराब पीते पीते ही वह व्यक्ति मर जाता है, और जो वह शराब पीता है, इन नकारात्मक शक्तियों को उस शराब से भोजन मिलता है। वह मीट खाता है तो मीट के माध्यम से इन नकारात्मक शक्तियों को भोग मिलता है, तो यह नकारात्मक शक्तियां उसके शरीर पर बैठ जाती हैं, उसके सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अपना भोजन लेती रहती हैं। इस समय में यह सब बहुत ज्यादा देखने में आता है, जैसे कि कोई आपका दोस्त है, उसने कहा आ जाओ भाई पार्टी दे रहे हैं, तो लोग पार्टियों में सम्मिलित हो रहे हैं। उसी समय आपके ऊपर यह क्रियाएं कर दी जाती हैं। आपको नहीं है पता कि आपके साथ कितना बड़ा षड्यंत्र किया गया है। आप किसी पार्टी में गए थे, वहीं से आपके ऊपर यह प्रयोग कराया गया है। उसी रात आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जैसे ही आपने पार्टी में सम्मिलित हुए, वहां पर आपने खाया पिया, शराब भी आपने पी। उसी रात से आपके ऊपर यह तंत्र हावी हो गया और आपका स्वास्थ्य उसी दिन से बिगड़ना शुरू हो गया है। तो इस समय में, आज के समय में सावधान रहने की बहुत जरूरत है। कभी भी किसी की पार्टी में सम्मिलित ना हो, किसी के हाथों से दिया हुआ कभी भी कुछ ना खाओ, क्योंकि क्या जरूरत है, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। आप अपने घर में खाना खाएं, आप अपने घर में पानी पिए, कहीं जाएं तो आप इन सब चीजों का थोड़ा विचार करें। जैसे कि आप सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, आपने अपने जीवन में बहुत तरक्की कर रखी है, तो आपको यह विचार अपने मन में रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। आपको कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी इंसान की तरक्की होती है तो उससे जलने वाले शत्रु बहुत ज्यादा पैदा हो जाते हैं। आप भले ही किसी के साथ गलत ना करें, लेकिन लोग तब भी आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं, क्योंकि आज के समय में एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए कोई नहीं देख सकता है। आपके अपने
अपने ही आपसे ईर्ष्या जलन करने लगेंगे। आपका सगा भाई ही नहीं चाहेगा कि आप उससे आगे बढ़ें। आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके पुण्य प्रताप अच्छे हैं, आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, आपके सिद्धांत अच्छे हैं, आपके देवी देवताओं की कृपा है आपके ऊपर, तब आप सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को यह बात अपने दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए। उसको कहीं भी बाहर किसी के हाथ का दिया हुआ खाना पीना नहीं चाहिए। जैसे कि कोई मिठाई दे रहा है, खासकर सफेद रंग की यदि किसी ने आपको मिठाई दी कि लो यह प्रसाद है, तो आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, क्योंकि जब लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं तो उनके दिमाग से यह सब चीजें हट जाती हैं। वह इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, जो लोग सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, तो वह इन सब बातों से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इस बात के लिए अपने मन में डर जरूर रखना चाहिए कि आप सफल इंसान हैं, आपके ऊपर कोई इस प्रकार के तंत्र मंत्र कर सकता है। कई लोगों के साथ यह तांत्रिक क्रियाएं हुई हैं, कई उदाहरण हैं, कई लोगों की समस्याएं हमारे सामने आती हैं। तो ज्यादातर यह जो समस्याएं खड़ी होती हैं, यह जो प्रयोग किए जाते हैं, तो यह ज्यादातर शराब के माध्यम से ही किए जाते हैं। शराब या मीट खाने वालों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई उनके ऊपर इस प्रकार का तंत्र ना कर दे। सबसे ज्यादा तांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं सफेद मिठाई और नशे में होती हैं। जैसे कि आपने कहीं बैठकर शराब पी, तो उसी शराब के माध्यम से आपको कुछ खिला पिला दिया जाएगा, जिससे आपके पीछे यह मसानी शक्तियां चलना शुरू हो जाएंगी। तो जब आपके ऊपर यह क्रियाएं करवाई जाती हैं, तो आपको सबसे ज्यादा स्वप्न के माध्यम से शमशान दिखाई देंगे, गंदे गंदे चेहरे आपको दिखाई देंगे और आपको चीखें सुनाई देंगी। आपको ऐसा फील होगा कि हर वक्त आपके साथ कोई घूम रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपने ही घर से शराब और सिगरेट की बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, नशीले पदार्थों की आपको बदबू आएगी। आपको छोटे छोटे बच्चे अपने आंगन में खेलते दिखाई देंगे। यह मसानी के लक्षण हैं। महिला है तो बच्चे उनके गोदी में बैठकर दूध पीते हुए आपको दिखाई देंगे। धीरे धीरे आपके शरीर का खून बिल्कुल सूखना शुरू हो जाएगा। इस तरह के लक्षण यदि आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, तो 100% आपके ऊपर मारण क्रिया की गई है। कभी भी किसी देवी देवता की पूजा पाठ करने का मन नहीं होगा। घर में लड़ाई झगड़े आप करोगे, आप ही लड़ाई झगड़े के माध्यम बनोगे, आप पर ही आरोप लगेंगे। इस तरह के लक्षण होते हैं मारण क्रिया वाले व्यक्ति के। बंधुओं, यदि यह सारे लक्षण आपके साथ हो रहे हैं, तो मारण क्रिया आपके साथ हो चुकी है। आप सावधान हो जाएं। अब हम आपको एक उपाय बताने जा रहे हैं, तो उपाय ध्यान से सुने। आपको 7 मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यह पाठ आपको रात्रि में बैठकर करना है, जब आपके घर के सभी सदस्य सो जाएं, आपके घर में ज्यादा हलचल ना हो, शांति, कुल मिलाकर शांति रहे, उस समय आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 7 मंगलवार करना है और 108 पाठ करने हैं। अंत में आपको बजरंग बाण का भी पाठ करना है। यह क्रिया आपको लगातार 7 दिनों तक करनी है, क्योंकि इस मारण तंत्र से आपको हनुमान जी ही छुटकारा दिला सकते हैं। तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना है। आपको 7 मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अंत में बजरंग बाण का पाठ करना है। हनुमान जी को लाल सिंदूर अर्पित करना है। आप हनुमान जी को लाल सिंदूर तुलसी के पत्र पर रख के भी अर्पित कर सकते हैं, और हनुमान जी को गंगा जल से छींटे भी देने हैं। साथ ही अपने ऊपर भी गंगा जल छिड़क लेना है। पूर्ण शुद्धता से आपको यह उपाय करना है। साथ ही आपको यह कार्य 7 दिनों तक करना है और लगातार करना है। इसके बाद आपको करना यह है कि आप एक ध्वजा खरीदेंगे। ध्वजा खरीद कर आप हनुमान जी के मंदिर जाएंगे। मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। उस ध्वजा को हनुमान जी के चरणों में अर्पित करवा देना है। साथ ही हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर आपको उस ध्वजा पर ओम लिख देना है। ध्यान रहे, आपको उस ध्वजा के ऊपर हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर ओम लिखना है। फिर आप उस ध्वजा को अपने घर लेकर आएं। आपको वह ध्वजा अपने मुख्य दरवाजे के ऊपर स्थापित कर देनी है। जब आप उस ध्वजा को लगा रहे होंगे, उस समय आपको मन ही मन में हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी, मेरे ऊपर शत्रु बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं, हमारी शत्रुओं से रक्षा करिए, हमें इस संकट से बचाइए, हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। हम आपकी शक्तियों को इस ध्वजा के रूप में अपने मुख्य द्वार पर स्थापित कर रहे हैं। फिर आप देखना कि आपके घर से किस तरह से नकारात्मक शक्तियां भागती दिखाई देंगी। आपको इस प्रयोग से पूर्णतः छुटकारा मिलेगा। आप अपने मुख्य द्वार पर हनुमान जी की ध्वजा जरूर स्थापित करें, और जब भी यह ध्वजा पुरानी हो जाती है तो इसको आप किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इसी प्रकार से, इसी क्रिया के द्वारा जैसा हमने बताया है, इसी उपाय से आप अपने घर में फिर से नई ध्वजा स्थापित कर दें। यह ध्वजा आपको अपने मुख्य द्वार से हटनी नहीं देनी है।
कहने का मतलब यह है कि कोई ध्वजा आपने लगाई है तो वो वह काफ़ी समय में धूप बारिश से खराब भी हो जाएगी। तो आपको जो ध्वजा फट गई है, खराब हो गई है, तो आपको उस ध्वजा को उतार देना चाहिए, फिर से नई ध्वजा स्थापित कर देनी चाहिए। फिर आप यह ध्वजा को स्थापित कर सकते हैं। किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को मंदिर जाइए मंगलवार के दिन, और वहाँ से फिर से ध्वजा अभिमंत्रित। कहने का मतलब यह है कि जब आप यह ध्वजा हनुमान जी के चरणों में स्थापित कर देते हैं, इस पर हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर ओम लिखकर अपने मुख द्वार पर लगाते हैं, तो यह ध्वजा सिद्ध हो जाती है। तो आप ऐसी ध्वजा अपने मुख्य द्वार पर हमेशा लगा कर रखें। जिन लोगों के जीवन में इस तरह की समस्याएं हैं, उन्हें अपने मुख्य द्वार पर हनुमान जी की ध्वजा जरूर लगानी चाहिए। तो बंधुओं, जानकारी यदि अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली। धन्यवाद।